क्या आपके जेट प्लांट की पत्तियां पीली होती जा रही हैं? क्या आपके जेट प्लांट की ग्रोथ रुक गई है? ऐसी कौन सी 2 गलतियां हैं जिन्हें सुधार कर आप अपने जेट प्लांट को फिर से हरा भरा बना सकते हैं? वेलकम टू माय चैनल लॉट्स एंड पॉट्स गार्डनिंग विद मी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए। जेट प्लांट, जिसे क्रैसुला ओवाटा भी कहा जाता है, मूल रूप से अफ्रीका से बिलोंग करता है। यह सकुलेंट प्रजाति का पौधा है, इसलिए तेज़ धूप और पानी की कमी को आसानी से सहन कर लेता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। जेट प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिससे एक्सेस वाटर आसानी से बाहर निकल जाए। रुका हुआ पानी इसकी जड़ों को खराब कर सकता है। जेट प्लांट को सनलाइट पसंद है। आप इसे विंटर सीजन में फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। समर सीजन में आप इसे मॉर्निंग से 5 to 6 आवर सनलाइट में रख सकते हैं। इससे इसकी पत्तियां मोटी और चमकदार बनती हैं। बहुत से लोग जेट प्लांट को एज अ इंडोर भी रखते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कुछ दिन बाद ही इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण सनलाइट की कमी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट इस प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है। अगर हम किसी प्लांट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो उसमें यह प्रोसेस स्लो हो जाएगी और प्लांट अपने लिए फूड नहीं बना पाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप इसे एज अ इंडोर प्लांट रखें तो आप दिन में 2 या 3 घंटे के लिए इसे धूप में रख दें। ये तो है पहली गलती जिसे आपने सुधार लिया है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। यह सवाल अक्सर किया जाता है कि हम इसको ज़्यादा पानी दें या कम। अगर हम इसकी पत्तियों को गौर से देखेंगे तो ये मोटी और इसमें रस दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यह प्लांट अपने लिए अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसे 5 to 6 आवर के लिए सनलाइट में रख रहे हैं तो इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी, तो हमें इसे डेली वाटर देना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि इसकी सॉइल वेल ड्रेन हो, जिससे एक्सेस वाटर इसकी सॉइल में ना रुके, आसानी से निकल जाए। जब आप इसे एज अ इंडोर प्लांट रख रहे हैं तो आप इसकी सॉइल को चेक करिए। वो अगर आपको ड्राई दिखे तभी आप इसे पानी दें। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर से बनी खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकती हैं। इसका कटिंग से प्रोपगेशन आसानी से किया जा सकता है। यह प्लांट जिसे आप देख रहे हैं, मैंने जनवरी में इसकी कटिंग्स लगाई थी और मार्च में मुझे इसमें ग्रोथ होती दिखाई देने लगी थी। ये अभी 6 मंथ के लगभग का हुआ है। अगर आप विंटर सीज़न में इसकी कटिंग्स लगाएंगे तो उनमें आपको कोई भी ग्रोथ होती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि विंटर में इन प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। आप इनकी कटिंग्स जनवरी, फरवरी, मार्च इनमें से किसी भी मंथ में लगा सकते हैं। इसके बाद समर सीज़न आना स्टार्ट हो जाता है और इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। वाटर और सनलाइट
दो ऐसी बातें हैं जिन पर जेड प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। इन दोनों बातों को आप समझ लें, आपका पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके किसी भी काम आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।